एक प्रभाग में 4 प्रतिनिधियों की नांदेड़ में डेंसिटी बनती है, तो वो प्रभाग रचना ही 2017 में रही है। क्योंकि बस्तियों को फोड़ने की, तोड़ने की कोशिश और अगर जुर्रत की तो इसका नतीजा ये होगा कि एक आवामी तहरीक शुरू होगी और हमारे प्रभागों को जानबूझकर अगर हराने के लिए तोड़फोड़ की जाएगी तो उसका असर ये होगा कि नांदेड़ का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। आदाब नाजरीन, नांदेड़ न्यूज़ अपडेट्स में आपका स्वागत है। चले जानते हैं आज की न्यूज़। आज वंचित बहुजन आघाड़ी के नायब रियासती सदर फारूक अहमद की क़यादत में एक वफद ने नांदेड़ वाघाला शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पहुंचकर म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट का टाइम बाउंड प्रोग्राम डिक्लेयर हुआ है लोकल अर्बन रूरल इलेक्शन लेने के लिए, और उसमें राज्य सरकार ने 2011 के लोक संख्या के आधार पर प्रभाग रचना की वर्गवारी निश्चित करके भेजी है कुछ नियमों के साथ में। अगर देखा जाए तो नांदेड़ में 2017 में जो महानगर पालिका के इलेक्शन हुए हैं वो इलेक्शन 2011 के जनसंख्या के आधार पर ही थे, और जो राज्य सरकार ने वर्गवारी दी है कि एक प्रभाग में 4 प्रतिनिधियों की नांदेड़ में डेंसिटी बनती है, तो वो प्रभाग रचना ही 2017 में रही है। और उस वक्त के सभी निकषों पे कानून के पूरे दायरों के मुताबिक अभी की वर्तमान प्रभाग रचना कायम रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं निकषों पे वो प्रभाग रचना बनी हुई है और आज भी उसको लागू होती है। फ़र्क पड़ा है इन 8 सालों में, तो कुछ वोटरों की तादाद बढ़ी है और कुछ वस्ती बाढ़ जिसको बोलते हैं वस्ती बढ़ी है, बस्तियां बढ़ गई है, उनका समावेश होना ज़रूरी है। तो हमने अभी आयुक्त साहब जिनको प्रभाग के नगर रचना विभाग के माध्यम से रचना करने की जिम्मेदारी होती है, उनके पूरे नगर रचना को या प्रभाग रचना बनाने वाले अधिकारी पहली रिपोर्टिंग आयुक्त को करते हैं, दूसरी कलेक्टर साहब को निवडणूक अधिकारी बोल के करते हैं। तो हम ये दोनों अधिकारियों को मिले हैं और हमने इन दोनों को कहा है कि नांदेड़ की जो रचना है वो अभी के निकष और कानून के दायरे में बैठने वाली है, इसलिए इसको कायम रखा जाए। क्योंकि अभी मौजूदा सूरत हाल में नांदेड़ एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे 5 खासदार आते हैं, नांदेड़ में 10 से ज़्यादा आमदार आते हैं, एक पालक मंत्री आता है, और ये लोक प्रतिनिधि अपने अपने मफाद के चलते इन रचनाओं में छेड़छाड़ कर सकते हैं। क्योंकि बदली हुई सियासी सूरत हाल ये है कि एक नफरती चिंटियों का सरदार पहले सेक्युलर था, अब वो नटखट जो है, वो शरारती जो है, वो आगे वाला है इधर बीजेपी की तरफ। अब तब वो जो बस्तियों को जोड़ने वाला था आज वो बस्तियों को तोड़ने वाला बन सकता है। और ये इम्कानात को ध्यान में रख के हमने कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब को कहा है कि नांदेड़ ये जागरूक लोगों का शहर है। अगर आपने दलितों के, पिछड़ों के, शेड्यूल कास्ट के, माइनॉरिटी के, अल्पसंख्यकों के बस्तियों को फोड़ने की, तोड़ने की कोशिश और अगर जुर्रत की तो इसका नतीजा ये होगा कि एक आवामी तहरीक शुरू होगी और हमारे प्रभागों को जानबूझकर अगर हराने के लिए तोड़फोड़ की जाएगी तो उसका असर ये होगा कि नांदेड़ का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, लोगों का उद्रेक आ सकता है, लोगों का गम गुस्सा फूट सकता है। इसलिए इनसे खिलवाड़ न किया जाए, वक्त पर इलेक्शन लेने हैं तो मौजूदा प्रभाग रचना को कायम रखें और बड़े हुए वोटरों को और बस्तियों को उसमें शामिल करें, यह निवेदन हमने दिया है।